गरीदा गरीदा फारूकी साहब, आई वांट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू। ये बड़ा संगीन इल्जाम कौसर काजमी साहब की जानिब से लगाया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा, बल्कि ही इज गोइंग टू द एक्सटेंड एंड सेइंग कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो ये लोग आप देख लीजिएगा इंडिया को सपोर्ट करेगा। मेरे लिए तो ये शौक की बात है, मैं नहीं बिलीव करता कि इस तरह का भी हो सकता है। दूसरी बात ये, हुकूमत अब इनके खिलाफ ये जो कुछ भी ये इन्होंने एहतजाज किया लियाकत बाग के हवाले से, उसके हवाले से बड़े संगीन गद्दारी तक के मुकदमा जो है वो दर्ज करने का इरादा रखती है हुकूमत, ये करने जा रही है। इज दिस जस्टिफाइड गरीदा साहब? बगावत के मुकदमे सुना तो यही है कि हुकूमत इस पे दर्ज करवाने जा रही है, लेकिन क्या वाकई हुकूमत वुड स्टैंड ऑन देयर 2 फीट एंड डू दिस? बिकॉज वी हैव सीन, जितनी हम गंडापुर की बढ़के सुनते हैं उतनी ही हम हुकूमत की भी बढ़के सुनते हैं। आपको याद होगा आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा, ये तक बातें होती रही, पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाएगी, ये तक बातें हुई। तो ये एक सियासी प्रेशर बिल्ड करने की भी धमकियां होती हैं। दूसरा, इससे पहले जो आप मंसूर अली खान साहब जो आज हुआ है, जो आज इमरान खान ने कही है बातें अडियाला जेल से, बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, अली अमीन गंडापुर बड़ा लीडर बन सकता था, यानी कि इमरान खान के नजदीक अली अमीन गंडापुर एक छोटा लीडर है और वो सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके या लियाकत बाग पहुंच के एक बड़ा लीडर बन सकता था। यानी कि इमरान खान सबको उनकी एक सियासी औकात, सियासी हैसियत याद करवा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी तज़हीक है मेरा ख्याल है कि एक इलेक्टेड चेयरमैन, ठीक है इंटर पार्टी इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किए, लेकिन पीटीआई तो कहती है ना कि बैरिस्टर गौहर हमारे इलेक्टेड चेयरमैन है एंड आल्सो ही इज एन इलेक्टेड एमएनए। उसके बारे में इस किस्म के, और फिर एक पख्तून हो उसके बारे में इस किस्म की तज़हीक आमेज, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर को तो खुद ही उनको अंदर इतना एहसास और उनके अंदर इतनी खुद मुख्तारी। लेकिन गरीदा साहबा आपको गरीदा साहबा ये मार्जिन तो देना पड़ेगा ना कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिनाई कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, और उनकी जानिब से शेख अभी नईम हैदर पंचोता साहब ने भी डिनाई किया, शेख वकास अकरम साहब भी इसको डिनाई कर रहे, तो एक थोड़ा सा ये मार्जिन तो रखना पड़ेगा इस सारी चीज के अंदर। जहां तक मैंने खबर सुनी है, नहीं पंजोता साहब को तो आज मुलाकात की इजाजत नहीं मिली इमरान खान साहब से, लेकिन जो पीटीआई ने अपना ऑफिशियल भी दिया है, ये पीटीआई की हमेशा से एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है कि वो कुछ कह देते हैं उसके बाद फिर वो डिनाई कर देते हैं। सो दिस इज लाइक प्लेइंग बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, प्लेइंग बिटवीन द टू कॉर्नर्स। सो वी हैव सीन दिस इज नथिंग न्यू, अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम पीटीआई। लेकिन आप जो बात कर रहे थे, जो आप सवालात कर रहे थे कि पीटीआई के अंदर ये दाल आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि ये सियासी जमात के अंदर दाल जो है जूतियों में बट रही है। और मैं आपसे सवाल करूंगी कि होर खत्म शुद्ध की होता है फिर, अगर ये नहीं होता कि you ये want to go सियासी there, जमात you want to go कि on that side, खत्म शुद्ध वाली जिसके सॉरी आई कैन नॉट हियर यू। मैंने कहा यू वांट टू गो इन दैट साइड, ये खत्म शुद्ध वाले फिनोमेना के ऊपर आपने बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये तहरीक इंसाफ को इंस्टिगेट करने वाली बात होगी अगर आप उनको कहें जी तहरीक इंसाफ वाकई खत्म शुद्ध हो रही है। नहीं, अगर कोई इंस्टिगेट होता है किसी के ओपिनियन से, सो दिस इज देयर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, दिस शुड नॉट बी द प्रॉब्लम ऑफ एनी जर्नलिस्ट, एनी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। हर जर्नलिस्ट का अपना एक नुक्ता नजर होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उस पर अपना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे इंस्टिगेट होते हैं तो ये दूसरों का प्रॉब्लम है ना। आपको तहम्मुल के साथ नुक्ता नजर सुनना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान बेचारे मुस्तकिल जेल में हैं, उनको जेल से निकालने की ना कोई सियासी हिकमत अमली, ना कोई कानूनी हिकमत अमली कामयाब हो रही है, और नजर यही आ रहा है कि इमरान खान एक तवील अरसा जेल में रहेंगे, पाबंदी सलासिल रहेंगे, और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पॉलिटिकल तौर पे। वो बाहर आकर, जाहिर बाहर नहीं आ सकते, जो बाहर क़यादत बैठी हुई है वो नाकाम हो रही है एहतजाज करने में, जल्द से जुलूस करने में। गंडापुर साहब पहुंच नहीं पाते किसी भी सूरत में, क्या वजह है कि वो नहीं पहुंच पाते? फिर इस तरह से तज़हीक हो रही है, पब्लिकली तज़हीक हो रही है। ठीक है ऑफिशियल अकाउंट उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन रिपोर्टर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आपको याद होगा ये अल्ताफ हुसैन की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि वो सामने आकर तो अपने एमएनएज एमपीएस को कुछ नहीं कहते थे, बट अपने वर्कर्स को वो जरूर कहा करते थे, उनको ऑर्डर्स होते थे थ्रू सेक्टर कमांडर्स वगैरह वगैरह कि जी आपने फलां को थप्पड़ मार देना है, आपने फलां को गाली निकाल देनी है, आपने फलां के ऊपर वोटिंग करनी है जलसे के अंदर या कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर। तो वो इस तरह से काबू में रखा करते थे, अपने अंडर कंट्रोल रखा करते थे। मेरा ख्याल में तो ये एक कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी भी है नंबर 1। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत को खौफ किस चीज क्या वाकई हुकूमत की पीटीआई से कम पे टांग रही है? भैया आप एहतजाज करने दें, आपको किसने कहा है कि आप इतने कंटेनर के साथ भर दे रावलपिंडी में, आप एहतजाज करने देते। चंद घंटे का एहतजाज होता है ना। आपने पहले भी जलसे के हवाले से उनके साथ बैठ के कायदे ज़ाब्ते बनाए, टाइमिंग बनाई, आप ये सब कुछ बना लेते। ये मैं